ही वेलकम्स माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम फिर इंग्लिश को बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्या करना है, आपको क्लास इंग्लिश की स्टार्ट कर देना है। आज से ही मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिए। आपको 100% स्पेलिंग बनाना मैं बताऊंगा और कैसे कैसे लिखा जाए ये भी बताऊंगा। कैसे कैसे उसको पढ़ा जाएगा, एक एक कैरेक्टर जिसको अक्षर बोलते हैं, वर्ड, एक एक हम कैरेक्टर कैसे मिला करके हम एक वर्ड यानी शब्द को हम कैसे पढ़ें, चाहे वो डिफ़िकल्ट वर्ड हो, सिंपल वर्ड हो, साइलेंट वर्ड हो, या जो स्वर चेंज हो जाते हैं, उसका अक्षर का नाम चेंज हो जाता है, सी है तो का पढ़ा जाता है क्यों, ये सारी चीज़ें हम एकदम लेवल से बताएंगे। वैसे भी हम इसकी 2-3 वीडियो डाल चुके हैं, यहाँ पर दिखा देंगे भी। उसका स्क्रीनशॉट मन कहे तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए एक बार, उसका भी हम पूरा लेक्चर दे चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा। उसके साथ साथ साइलेंट लेटर वो भी वीडियो आपके सामने यहाँ पर अभी मिल जाएगी, ये देखते रहिएगा। और उसके साथ साथ आपको जो स्वर चेंज हो जाते हैं, सी का का बा, ये सारी चीज़ें कैसे चेंज होती है उसका भी वीडियो यहाँ पर बना चुके हैं। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताते हैं सारी चीज़ें। आपका क्या स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें जाने आपको, बिफोर बी स्टार्ट, यानी स्टार्ट करने से पहले क्या करना है। आपको स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर इंग्लिश में जो वर्ड हमारे यूज होंगे, जो अल्फ़ाबेट यूज होंगे, वो कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें। तभी आपसे पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट में कितने वर्ड होते हैं, यानी कितने अक्षर होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट होते हैं तो कितने होते हैं अल्फ़ाबेट आपके, ये चीज़ पूछा जाता है। तो ठीक है, तो आप यही कहेंगे कि अल्फ़ाबेट आपके 26 होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट के जो अंदर हमें बोला जाता है कैरेक्टर, अक्षर, वर्ड होता है। यानी एक कैरेक्टर को जो एक लिखा जाता है, जैसे हमारा ए लिख दिया गया तो ये हमारा एक कैरेक्टर हो गया ए, इसको हम एक अक्षर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक अक्षर बोल सकते हैं। और जो ये जिसमें ये रखा जाता है ए बी सी डी सारी चीज़ों को, ये टोटल हमारा अल्फ़ाबेट होता है। अब अल्फ़ाबेट अगर हम लिखते हैं, जैसे कि ये आपका अल्फ़ाबेट मान लीजिए, ये आपका अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट क्या है, एक शब्द है। ए अल्फ़ाबेट क्या है, एक शब्द है। बोला जाए अल्फ़ाबेट में कितने शब्द, मतलब कितने इसमें कैरेक्टर हैं, तो 1 2 3 4 ये सब कैरेक्टर हैं। इसी तरीके ये जो कैरेक्टर यूज हैं, यही सारे अंग्रेजी में कहाँ किसको हम क्या बोलें इसका, तो ये पूरा क्या है, एक वर्ड है। ए अकेले देखा जाए तो क्या होगा, एक कैरेक्टर होगा। LPH पूरा मिला करके क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, एक वर्ड हो गया। और इसी तरीके से 2-3 वर्डों को मिला करके हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो वर्डों को मिलाकर हम सेंटेंस बना देंगे। आपको पता चल गया होगा कि एक एक जो इसमें है तो एक कैरेक्टर है, हमारे अक्षर हैं। ठीक है, क्या है, वो अक्षर होते हैं हमारे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो आपके वर्ड होते हैं अंग्रेजी में, कैरेक्टर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं, आपको पता है। तो अब आप बताइए 26 होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं, तो उसमें क्या करें। लेकिन एक बार आपने कभी गौर किया है कि जो इंग्लिश के अक्षर होते हैं, क्या होता है, बाहरी के लैंग्वेज है, अमेरिकन जो होती है लैंग्वेज होती है, उसके साथ साथ आपके बाहरी चाहे जो भी हो, इंग्लैंड का जो भी बाहर हो, जो इंडियन लिटरेचर है इंग्लिश का, वो थोड़ा हट के है, थोड़ा वो अलग है। और जो अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर जो आपका इंग्लिश का होता है, वो आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसका जो बोलने का जो तरीका होता है वही आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। इंग्लिश में क्या होता है कि आप इंग्लिश में जो बोलते हैं, जैसे ए, आपको ए बोलते हैं, तो उसको अगर यूज करते हैं आर्टिकल के रूप में, तो कभी भी ए को आ दोनों बोलते हैं, दी दा बोलते हैं। इसी तरीके से इसमें बोलने का तरीका बदल जाता है। क्या होता है, एक हमारी ये भाषा होती है, बोलने की क्या होती है, भाषा। इसका कोई कहने का मतलब ये नहीं, इसको हम सीखने के रूप में हम इसको, ये बाद में उसको ट्रांसलेट वगैरह सारी चीज़ें की गई, लेकिन ये आदमी की क्या होती है, बोलने की एक भाषा होती है। ये आपका उस स्वर होता है, इसका आपका मतलब कहने का मतलब ये होता है। अब स्वर क्या चीज़ होता है, स्वर को ही हम अपनी, कहने का मतलब जो हमें प्राकृतिक देन मिलती है, जो हमें गॉड से मिलती है, वही हमारा स्वर होता है। जैसे भी आपको बोला जाए स्वर में तो क्या आप कभी भी देखिए, कभी भी जैसे बच्चा स्टार्ट में आपका बर्थ आपका पैदा होता है, कोई भी बच्चा अगर छोटा सा होता है तो वो आपको का नहीं बोलेगा, क्या का बोलता है, नहीं बोलता है ना, वो आ बोलेगा, ऊ बोलेगा, ई बोलेगा, ए बोलेगा, इस तरीके से बोल सकता है।
यानी कि जो सिंपल आपके स्वर होते हैं आ ई उ इस तरीके से बोलता है, तो वही चीज़ क्या है, तो उसी तरीके से उसको स्वर को बोला जाए। तो ये क्या होता है इंग्लिश भी, जैसे हम हिंदी में ऐसे बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बोले, वैसे इंग्लिश में भी वो सारी स्वर निकले जो बाहर देश के थे, तो उनके लिए वो था कि वो निकल जाता है, उसको कैसे फास्ट तरीके से निकलता है और कहीं कहीं पर बहुत हार्ड लेवल पर निकलता है, तो हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एक बात आपको आज ध्यान रखना है कि इंग्लिश में आपको जो 26 कैरेक्टर होते हैं, जो आपके होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये जो होते हैं, इस सभी अपने आप में क्या होते हैं, हाफ होते हैं। क्या होते हैं, हाफ होते हैं। इसलिए कभी भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, हमें एक कैरेक्टर हमें दूसरे कैरेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा वो हाफ बोले जाएंगे। हाफ इसलिए होते हैं कि ये इंग्लिश के हैं, इनको बिना स्वर के या बिना कोई व्यंजन के स्वर का मेल करेंगे, या व्यंजन का स्वर और व्यंजन का यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट का अगर हम मैचिंग करेंगे तभी जाके के पूर्ण होंगे। यानी आपका अगर आपका पी है तो पी के साथ अगर हम आर मिला दिए तो आपका एक प्रा हो गया, प्रा हो गया। अब ये पूर्ण रूप से बोला गया, लेकिन आपका अगर पी ही होता अकेला तो ये अभी आपका पा ही होता। अब यहाँ पर कभी कभी देखेंगे पा के नीचे इस तरह बिंदी रहती है, पा के नीचे इस तरीके से रहता है, तो हाफ का चिन्ह होता है। ये आवाज़ ये बोलने का मतलब ये क्या होता है, ये अगर लग जाता है तो उसमें आवाज़ में क्या आता है, फा फा कुछ इस तरीके से निकलता है। मतलब उसमें आपके जो उसमी होता है उस तरीके से, इसको हम पा न बोल कर फा बोलेंगे, पा फा इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें और ये आपका अगर लग जाता है तो इसको हम पा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पा बोलेंगे। और ये अगर किसी के साथ जुड़ जाता है, जैसे पा हो गया, अब इसको हम पा बोल दे देंगे, मतलब किसी के साथ जुड़ रहा है। जैसे अब इसके साथ हम पा के साथ हम जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, तो अब ये पा पूरा बार बोला जा रहा है। इसके साथ जब कोई कैरेक्टर जोड़ दिए, जैसे हम इसमें हम व्यंजन वावेल जोड़ दिए, तो वावेल जोड़ दिए तो पा बोला गया। यानी कि इंग्लिश में हमारा जो अक्षर होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं, वो आपका हाफ ही होते हैं। इसीलिए आप कभी भी गौर करने की कोशिश करिए तो आपका जो हिंदी में जो वर्ड होते हैं, हिंदी में वर्डों की संख्या आपका 56 होती है, ठीक है, पता होगा। और ठीक उसी तरीके से आप देखते हैं तो इंग्लिश में आपका अगर उसका जस्ट हाफ ही लगभग मान के चलिए तो वो भी होता है, क्या इंग्लिश में उसका, तो उसका हाफ ही होता है। तो कुछ कैरेक्टर फुल की तरह यूज होते हैं, इसीलिए तो आपका 56 जो आपका हिंदी के जस्ट हाफ आपका इंग्लिश होता है, इसलिए क्योंकि ये हाफ होते हैं। और इनके लिए आपको कोई ना कोई कैरेक्टर अदर जोड़ना पड़ेगा, तो फुल होते हैं। इसीलिए इंग्लिश में हमेशा हाफ 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 अक्षर लिखे रहते हैं। कभी भी उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, अगर उसका प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होता है, वो हाफ ही होते हैं। तो इसी तरीके को यूज करते हुए हम पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो आपका अल्फ़ाबेट होता है वो आपका वावेल होता है, और अदर होता है आपका कॉन्सोनेंट्स, ठीक, कॉन्सोनेंट्स ये होता है, ठीक है। तो आपका कॉन्सोनेंट्स हो गया, कॉन्सोनेंट्स हो गया। इसका मतलब होता है स्वर। स्वर मैंने बोला जो अपने आप से निकलती है, और व्यंजन जो होता है वो बाद में यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन हम बनाते हैं। कभी भी बता रहे हैं व्यंजन हमें सीखना पड़ता है, पर स्वर को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्वर तो अपने आप निकल जाता है। तो इसी तरीके से ये स्वर कितने होते हैं इंग्लिश में इसको जानते हैं। तो हमारा जो स्वर होगा वो होगा आपका ए ई आई ओ यू, ये इस तरीके से ये 5 स्वर, कितने स्वर, 5 हो गए। और उसके बाद अब अगर 26 घटेंगे 21 बचेगा, 21 आपका हो जाएगा क्या, ए तो आपका हट गया, तो उसके बाद बी, बी एंड सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई छोड़ दीजिए एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच, उसके बाद आई छोड़ दिए आई जे हो जाएगा, उसके बाद के एल एम एन, ओ छोड़ दीजिए पी क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद एस एंड टी, उसके बाद वी डब्ल्यू एंड एक्स एंड वाई एंड जेड। ये आपका 21 आपका कॉन्सोनेंट्स हो गया। अब इन सबको हम मिला करके कोई शब्द तैयार करेंगे, तो वही आपका जो शब्द होगा वही वर्ड होगा, और वर्ड को फिर मिलाकर आपका एक सेंटेंस बनेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे से अब इनका हम हिंदी में कैसे बोला जाता है उसको हम बताएंगे धीरे धीरे करके। तो इसको हम एक बार पिछली वीडियो उसको ज़रूर देख लीजिए, उसमें हम लिखवा चुके हैं वैसे भी, और यहाँ पर भी हम लिखा देंगे धीरे धीरे करके। लेकिन आपको क्या करना है, इसको आपको सीख लेना है। मैं बोल देता हूँ, जैसे ए है तो आपको क्या क्या बोल देना है, आपको इसमें बोलना है आ, या आप कैपिटल आ बोल सकते हैं। दूसरे रूप में आप इसको ए भी बोल सकते हैं या ए भी बोल सकते हैं।
यानी संक्षेप में कहा जाए तो आप आ बोलेंगे, और इसमें आपको बोला जाए तो क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ये चीज़ आप इसको उसके बाद आपको ए के बाद ई को क्या बोलना है, आप ई को ए बोल सकते हैं और उसके बाद ई बोल सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद अब आता है आई को आप क्या बोलेंगे, आई को बोलना है हमारा क्या, ई छोटी ई बोलना है, उसके बाद आई ही आवाज़ करना है, क्या, आई। अब उसके बाद देखते हैं ओ का हम क्या बोलेंगे, ओ का आपको बोलना है आ बोलना है एंड ओ बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद यू बचता है, यू आपका छोटा आ बोलेगा। छोटा आ का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर मात्रा करना यूज करें, वो ये हो गया। उसके बाद आपका ऊ हो जाएगा एंड यू हो जाएगा। ये चीज़ आपका यूजेज हो गई इसका। एंड इसका देखते हैं कॉन्सोनेंट्स का। अगर कॉन्सोनेंट्स का कैसे कैसे होगा, बी आपका ब हो जाएगा एंड सी आपका का हो जाएगा एंड सा हो जाएगा, और डी आपका इस तरीके से डा हो जाएगा, और आपका एफ आपका फा हो जाएगा, और जी आपका जा हो जाएगा एंड गा हो जाएगा, और उसके बाद एच आपका हा हो जाएगा, और जे आपका जा हो जाएगा, के लिए का हो जाएगा, एल हो जाएगा ला के लिए, एल एम हो जाएगा माँ के लिए, एन हो जाएगा ना के लिए, पी क्यू तो पी हो जाएगा पा के लिए, क्यू हो गया आपका क्यू के लिए एंड का के लिए। उसके बाद आर हो गया आपका रा के लिए, क्यू आर, एस हो गया सा के लिए, टी हो गया आपका टा के लिए, और वी हो गया आपका वा के लिए, एंड डब्ल्यू भी हो गया, ये दोनों आपका वा के लिए, एंड एक्स हो गया आपका आधा का और सा के लिए, और वाई हो गया आपका या के लिए, और जेड हो गया आपका जा के लिए। ये इस तरीके से इसका हम जो उच्चारण हुआ यहाँ पर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूज़ करेंगे, वर्ड को क्रिएट करेंगे। वर्ड हम बताए हुए हैं, साइलेंट लेटर वगैरह सारी चीज़ें बता चुके हैं। एक बार इसको हम सोचे रिवीजन कर दें, उसके बाद धीरे धीरे कदमों से बढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करना है अंग्रेजी बोलने के लिए, वो भी बताएंगे आपको क्या क्या चीज़ें शुरुआत में करना। पहले तो आपको ये कैरेक्टर सीख लेना है, कैरेक्टर की तरह से आप सेंटेंस वर्ड बनाएंगे। वर्ड बनाने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, वर्ड को जैसे बनाएंगे तो आप बनाते रहेंगे, और साथ ही साथ हम कहाँ से शुरुआत करना है, आपको क्या पहले पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम स्पोकन इंग्लिश में जो भी चीज़ें आएंगी सारी चीज़ें सिखाते जाएंगे। फिर उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा, जैसे होता है आपका शिष्टाचार में अभिवादन होता है, अभिवादन में आपको क्या क्या चीज़ें करना है, यानी किसी से मिलेंगे तो आपको कैसे बोलना है, हाय अंकल, हाय आंटी, या आप कैसे बोलना है, हेलो बोलना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून या गुड नाइट, कब कैसे कहाँ बोला जाए उसको हम अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। वर्ड को क्रिएट करेंगे, वर्ड को जैसे फॉर्मेशन करेंगे, साथ ही साथ उसको हम पहले दिन क्या शिष्टाचार में आपको बोलना है। किसी से मिलने के बाद आपको अभिवादन जिसको बोलते हैं क्या हम करेंगे, ग्रीटिंग को हम कैसे प्रेजेंट करें, वो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। और शब्दों को हम वैसे मिलाकर साइलेंट लेटर वो सारी चीज़ें वीडियो एक बार डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, प्ले लिस्ट इंग्लिश फॉर ऑल मिलेगी, उसको जरूर चेक करना, आपको 100% सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर एक दो हम शब्द को मिलाकर बना लेते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे देखते हैं हमारा क्या है, एल का हो गया ला, ई का हो गया ए, ये हो गया, टी का हो गया टा, और ई का मतलब ई और आर यहाँ पर एक यूज कर देते हैं, ई आर, ओ आर, ए आर, ये सभी आपका आर होंगे, ठीक है। और आपका लास्ट में अगर वाई हो तो आपका बड़ी ई होगा, ये देखना, ठीक है। ये तो इस तरीके से ये आपका आर का मतलब आ तो इसमें गायब हो गया, तो ए हो गया लेटर। अब सोचिए यहाँ पर डबल टी आ गया, तो यही चीज़ तभी हम बताने वाले थे कि एक टी हो तो इसका मतलब आधा टा है, एक टी है तो इसका मतलब आधा टा है। ये सारी चीज़ें आपका आधा है, क्या है, आधा 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 आधा, ये हाफ का सिंबल होता है, ये आप आधा 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 करेंगे, ठीक है। सभी हाफ है, यानी कि इसमें जो एक टी है वो हाफ है, और एक टी और मिल गया तो आपका फुल टा बन गया, फुल मतलब फुल टा बन गया। और ईयर, इसलिए डबल अक्षर कहीं पर भी इंग्लिश में लिखा रहता है तो आप उसको डबल, इसको लेटर नहीं बोलेंगे, लेटर। एक मिस्टेक होती है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये APPLE क्या इसको बोलेंगे हम, बताइए,
एप्पल, ये या ये बोलेंगे। अब अभी जो हम नियम बताइए आप ये बोलेंगे कि ये बोलेंगे, ये आपके हिसाब से क्या बताइए, क्या बोलेंगे, ये वाला बोलेंगे ये वाला। आपको पता चल गया कि अब तो ये बोलेंगे, अभी तक हमने ये बोला, तो अब सही बात आपने पकड़ लिया, ये बोला जाएगा, एप्पल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एप्पल, एप्पल बोला जाएगा, क्योंकि अभी तो ये पा दो बार थोड़ी बार पा को हम पढ़ेंगे, वो हाफ एक पा और दोनों पा मिला करके फुल एक पा बन गया, जैसे आधा आम को मिलाकर फुल एक आम, उसी तरीके से यहाँ पर एप्पल बोला जाएगा। तो इसी तरीके से हम कन्फ्यूजन आपकी दूर करेंगे, क्या क्या चीज़ें कैरेक्टर कैसे हम पढ़ें, कैसे मिलाएं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो उसको हम बताएंगे धीरे धीरे करके। वीडियो आपको ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर देना है ज़रूर, और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाना है। अंग्रेजी पूरा 100%, स्पोकन इंग्लिश ना सिखा दे तो बता देना, आपको नहीं सिखा पाए, ये गारंटी मेरी। स्पोकन इंग्लिश पूरा सिखा के जाएंगे और पूरा ट्रांसलेशन भी करा के बताए जाएंगे। वैसे लाइव ट्रांसलेशन हर एक दिन हफ्ते में एक ट्रांसलेशन होता है, जस्ट आप वेट करते रहिए, या पड़ गया होगा तो आप उसको देख लीजिएगा, जा करके ट्रांसलेशन करवाएंगे 10 लेवल का और इंटर लेवल का, दोनों लेवल का लाइव ट्रांसलेशन पैराग्राफ का करवाते हैं। टेंस पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब एक बार इंग्लिश ग्रामर ख़त्म है, फिर से हम स्टार्ट किए हैं। आप यहाँ क्लास ज्वाइन करिए, आपको फिर से शुरुआत से आपको मिलेगा। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जरूर वेट करते रहिएगा। मैं संतोष कुमार पटेल, लेते हैं आप सभी का मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट भी हम देंगे। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर अपडेट करना, कैसे हम लॉक अनलॉक करें, कैसे क्या चीज़ें ये बता देंगे। जो बेसिक एजुकेशनल पर्पज़ होगी वीडियो वही देंगे, नॉट एनी अदर कोई बकवास वाली जानकारी नहीं देंगे, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।